जय श्री राम साथियों, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंटिन्यू है। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपके सामने 7th नंबर की वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट मैं रिपीट करता हूँ कि मेरा जो प्रयास है वो ये है कि इस दौर में जितने भी ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को कंपटीशन में इंग्लिश के मामले में पिछड़ा हुआ समझते हैं, कई प्रकार की दिक्कतों को फेस करते हैं, कई प्रकार से आर्थिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कोई जा नहीं पाता है, शहर में नहीं जा पाता है, सिटी में नहीं जा पाता है, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाता है। मेरा यह प्रयास उनके लिए है कि जो ठेठ रिमोट डिस्टेंट विलेजेस में बैठे हैं लेकिन अपना एक स्तर लेके चलते हैं कि हाँ, थोड़ा सा अगर उनको गाइडेंस मिल जाए तो वो अंग्रेज़ी में अपने आप को बेहतर प्रूफ कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो, जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उन वीडियोस को आप उन तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि मेरा ये प्रयास सफल हो। तो चलते हैं आज के इस वीडियो पे। हमारे इस वीडियो में पहला पॉइंट आ जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके नेम एस पर एंड होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, फिजिक्स इज़ रियली ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं जो एस पे एंड होते हैं, सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं होगी। लेकिन नोट, ये इम्पोर्टेंट हमेशा रहता है। परंतु यदि विषयों के नाम से पहले दा लगा हो या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जैसे हिज, माई, योर, देयर, ऐसा कोई एडजेक्टिव लगा हो पॉजेसिव, उनके साथ लगा हो, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ हम उस सब्जेक्ट के नाम के पहले करेंगे ही करेंगे, यह ध्यान रखना है। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, न कि इज़ पुअर। हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, इज़ पुअर नहीं होगा। अच्छी तरह से अपने को याद रखना है। यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स का मतलब आ गया मैथमेटिक्स के उसके बनाए हुए किसी प्रकार के कोई नियम, या जो उसने अपने स्तर पर समझे हों, अपने ही तरीके से कोई ट्रिक डेवलप की हो, तो वो उनके लिए यहाँ पर यह प्लूरल बन रहा है। तो इसलिए हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। जैसे द फिजिक्स ऑफ मिस्टर नवीन आर नॉट बैड, तो किन की फिजिक्स? ऑफ मिस्टर नवीन। क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी। पीपल, कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में ही होता है। इनके साथ हमेशा क्या लगेगी? हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं, पीपल है, कैटल है, शीप है, डियर है, पीजेंट्री है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, कैवलरी है। पीजेंट्री किसान वर्ग, जेंट्री जेंटल लोगों का समूह, पोल्ट्री मुर्गियां या बत्तखें, कैवलरी पैदल सेना, इन सब को प्लूरल काउंट किया जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है। फॉर एग्जांपल, शीप आर ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। क्लियर? पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। क्लियर पॉइंट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या करना अपने को पॉइंट के अंदर? नॉट। पीपल के साथ हम कभी एस लगाते हैं क्या? अगर नहीं पढ़ा हुआ है और एग्ज़ाम में अगर अपन इसको देखते हैं तो डेफिनेटली हम इसको पीपल के साथ में लगे हुए इसको ही गलत मानेंगे, जो कि हमारे लिए गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग हमारे लिए हो जाएगी। क्या है पॉइंट हमारे यहाँ पे? देखिए, पीपल का प्रयोग जब कई राष्ट्र या कई जातियों का अर्थ दे या उनका बोध कराए तो इसके साथ में एस लगाते ही लगाते हैं। जैसे देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री। इट मीन्स, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ?
अलग अलग स्टेट के लोगों की, अलग अलग जातियों या संप्रदाय के लोगों की, तब मैं पीपल्स लगाऊंगा। जैसे मैनी पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ प्योर वाटर। कई प्रकार के समुदाय के लोग, कई प्रकार के राज्यों के लोग, कई प्रकार की जातियों के लोग मान लीजिए, मैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पीपल्स वर्ड के द्वारा। ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेसिंग, फेस कर रहे हैं किसको? प्रॉब्लम को, स्कैरसिटी कमी को, ऑफ प्योर वाटर की स्कैरसिटी कमी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्लियर? इस प्रकार से पीपल्स वर्ड भी सही होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पॉइंट है सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामाज, टोंग्स, पेंट्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेज, जीन्स। ये वर्ड्स हमेशा अपने साथ में एस लगाते ही लगाते हैं और हमेशा प्लूरल ही फॉर्म में यूज़ होते हैं और हमेशा इनके साथ प्लूरल ही वर्ब लगती है। भले ही आप एक पेंट के लिए बोल रहे हो और आप एक से ज़्यादा के लिए बोल रहे हो, तो भी वहाँ पर एस ही लगा हुआ यूज़ करेंगे और हम उसके साथ में प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। इसका रीज़न, हम शर्ट्स क्यों नहीं बोल सकते हैं कि सर शर्ट्स भी तो बोल सकते हैं, कोट्स भी तो बोल सकते हैं? नहीं। जैसे अपन ले लीजिए एक एग्जांपल, सीजर्स, दो अलग अलग पेयर है जो एक जगह से जुड़े हुए हैं। पेंट्स हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं जो एक जगह से मिड से जुड़े हुए हैं। जीन्स हैं, ग्लासेस हैं, गॉगल्स हैं, ये एक पार्ट बीच में से सेंटर से जुड़े हुए होते हैं। शर्ट में हमारा बीच का पोर्शन अलग है, हमारे जो स्लीव्स होते हैं वो बीच के पोर्शन से कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट नहीं होती दोनों स्लीव्स, इसलिए शर्ट्स नहीं बोलेंगे, शर्ट ही बोलेंगे। बाइनोक्यूलर्स होता है, राइट है, उसके 3 लेग्स हैं, बीच में से सेंटर से वो जुड़ता है, बाइनोक्यूलर्स। इसलिए ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ में लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वेयर आर, पेंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, इनमें से किसी भी होकर यूज़ करते हैं तो हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कन्फ्यूजिबल हो कई लोगों के लिए पॉइंट, देखिए किस प्रकार से पॉइंट है अपना। व्हाट, जब जो का अर्थ दे, व्हाट का मतलब कईयों को ध्यान नहीं है कि व्हाट का मतलब जो भी होता है क्या। यस, रिलेटिव प्रोनाउन में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो होता है। देखिए क्या कह रहा पॉइंट यहाँ पे, व्हाट जब जो का अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दे और अगर यह सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करे तो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, और अगर प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करे तो इसके साथ में क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब ही प्रयोग में ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एजुकेशन इज व्हाट मेक्स यू स्मार्टर। एजुकेशन वह है जो बनाती है आपको स्मार्टर। तो एजुकेशन इज, तो व्हाट एजुकेशन के लिए, एजुकेशन वह है जो बनाती है आपको स्मार्टर। अब एक और एग्जांपल, उसमें देखो क्या है अपने पॉइंट, इसमें तो व्हाट को रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन जो सिंगुलर है और इसीलिए यहाँ पे इज बना और इसीलिए उसके साथ में मेक्स लगा। लेकिन अब व्हाट का जवाब जो के रूप में है और प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई डोंट नीड एनी मोर पेपर्स, मुझे और अधिक पेपर्स की आवश्यकता नहीं है। व्हाट आई हैव, जो भी मेरे पास हैं पेपर्स, यहाँ पे पेपर को रिपीट करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। व्हाट आई हैव, पेपर जो मेरे पास हैं, आर इनफ फॉर मी, मेरे लिए वो पेपर्स क्या है? इनफ है। क्लियर? तो व्हाट आई हैव, ये व्हाट आर जो हैं इनफ फॉर मी, तो ये व्हाट के साथ में आर का यूज,
ऊपर वाले वर्ड के साथ में मेक्स का यूज़, सिंगुलर नाउन को ये प्लूरल नाउन को। क्लियर पॉइंट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी अच्छा पॉइंट है। जैसे अपन ने पहले एक पॉइंट पढ़ा था ना, ए नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ में प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। वैसा का वैसा पॉइंट हमारा ये वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। क्या है पॉइंट? देखो देखे, ए वैरायटी ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि द वैरायटी ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ये जितने भी अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस तो है जो है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये टॉपिक है कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट एडिटिंग और करेक्शन के अंदर मालूम ही नहीं पड़ता अगर ये पॉइंट नहीं ध्यान में हो तो, कि कहाँ पर गलत है। ध्यान दीजिए वापस अपने पॉइंट पे, एग्जांपल के जरिए बताता हूँ मैं। अ वैरायटी ऑफ पेन्स, तो ये अ वैरायटी ऑफ पेन्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है अट्रैक्ट, प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अट्रैक्ट माई आइज, मेरी आंखों को आकर्षित करती है जहाँ पर भी मैं वैरायटी ऑफ पेन को देखता हूँ, तो अ वैरायटी ऑफ पेन अट्रैक्ट माई आइज। वापस द वैरायटी ऑफ पेन्स, तो अब ये द वैरायटी ऑफ पेन्स जो है वाज सीन एट दैट शॉप, उस शॉप पर वैरायटी देखी गई शॉप पेन्स की। तो यहाँ पर यह है वैरायटी ऑफ जो है द वैरायटी ऑफ पेन्स वाज यूज में लिया अपन ने, वाज सीन एट दैट शॉप। क्लियर? अब अगले वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कल जो वीडियो बनाऊँ उसके अंदर कर्सिव कैपिटल लेटर्स कैसे लिखते हैं ग्राफ का यूज़ करके। पिछली वीडियो में कर्सिव स्मॉल लेटर को मैंने बताया था, अगली वीडियो अपनी कैपिटल लेटर की आएगी। ठीक? जय हिंद, जय भारत।